हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि हम सब लोगों ने ठाना है, मैथ इंस्टीट्यूट के सारी मेंबर्स ने ठाना है कि आप सभी बच्चों को नवोदय सैनिक आरएमएस की फुल तैयारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही करवाई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटे हमने लगभग आपको सारा डाटा प्रोवाइड करवाया भी है और विपिन सर सारे नोट्स अभी भी रेडी कर रहे हैं और आगे भी रेडी करेंगे। वो हर एक डाटा जो आपके लिए अवेलेबल है वो सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना तो आप मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जो चाहते हैं इसकी तैयारी करना फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटे, तो कंटिन्यू करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम का 11 क्वेश्चन। लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 40 एंड 30 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डायगोनल ऑफ फील्ड। बेटे बात समझे सिंपल सी। यहाँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ और विड्थ आपको दिया हुआ है कि कुछ इस प्रकार का। लेंथ कितना है बेटे 40 और बेटे इसका विड्थ कितना दिया हुआ है 30। विड्थ कितना दिया हुआ है बेटे 30। लेंथ कितना दिया 40, विड्थ कितना दिया हुआ 30। वी हैव टू फाइंड आउट डायगोनल। हमको क्या निकालना है बेटे डायगोनल। और बेटे सिंपल सी बात, आप एक बात समझना, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, देखेंगे क्या गिवन है। गिवन कि आपको लेंथ विल बी इक्वल टू 40 मीटर एंड योर ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 30 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है डायगोनल। डायगोनल को हम क्या करेंगे डी से, डी स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का बेटे फॉर्मूला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल ऑफ डी ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि डायगोनल तो बेटे स्क्वायर का भी होता है, क्यूबॉइड का भी होता है। किसका ऐसे थोड़ा सा आप ओपनली लिखेंगे, एल स्क्वायर, एल मीन्स आपका 40 का स्क्वायर और बेटे बी कितना होता है आपका 30 का स्क्वायर। जब बेटे आप इनका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1600 प्लस 900। जब बेटे आप सिंपल से सॉल्व कर देते हैं तो आपका आंसर क्या मिलेगा 2500। whenever you solve square root of 2500 you get 50 meter, you get 50 meter. Here you can say that diagonal of rectangle will be equal to 50 meter. आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान। सिर्फ हमको इसमें एक चेंज करना था कि सिर्फ हमें डायगोनल का वैल्यू पुट करना था। आप देखेंगे एज इट इज एक क्वेश्चन मैं आपको बेटे सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देता हूँ और जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन बेटे आपको जो भी बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और अगर उनको ये समझ में आ गया तो बेटे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर इक्वल टू इतना, ऐसे करके आप डिस्क्राइब कर देंगे अपने आंसर को। सिर्फ आप आंसर बता दें, मालूम चल जाए कौन कौन बच्चे हैं। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर का, फाइंड इट्स डायगोनल। अब बेटे एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है एक, जब भी आपको एरिया ऑफ स्क्वायर वगैरह कुछ भी दिया गया है, मतलब ये जो शेप है स्क्वायरिकल शेप है, स्क्वायरिकल शेप है, इसका एरिया आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है। जब भी आपको इस तरीके की क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आया तो आप समझे बेटे एरिया इजकल टू आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इजकल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस फिगर का आपको एरिया दिया हुआ है स्क्वायरिकल का। भाई आपको करना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स डायगोनल। आपको क्या निकालना है डायगोनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है आपको ये देखना है। अब बेटे आप सिंपल सी बात समझे, सिंपल सी बात, हियर यू कैन से दैट area of square will be equal to area of square will be equal to 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होगा बेटे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर आयत का वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बेटे आपका फॉर्मूला क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा बेटे आपका साइड स्क्वायर। अब यहां समझे एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया होता है आपको 100 और ये फॉर्मूला क्या साइड स्क्वायर। अब एक बात समझेंगे, अगर ये क्या है साइड स्क्वायर, अगर एक साइड में साइड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो इक्वल के अपोजिट साइड में जो भी है उसका क्या लग जाएगा बेटे स्क्वायर रूट। इट्स मींस यू कैन से दैट योर साइड विल बी इक्वल टू
योर साइड विल बी इक्वल टू 10 centimeter. Side will be equal to 10 centimeter. In question, it is clear that you have to find out diagonal. You have to find out diagonal, and diagonal of square is equal to side root 2. Diagonal of square will be equal to side into root 2. Side into root 2, and here it is clear that your side will be 10 root 2. So you can say that diagonal of square will be equal to d is equal to 10 root 2. Option number C, which is 10 root 2 is your correct answer. 10 root 2 बेटे आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा. यूनिट में आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लेंगे, इसमें यूनिट में करेक्शन कर लेंगे. यूनिट किस में हो जाएगी बेटे आपकी, सेंटीमीटर. अच्छा, जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि भाई ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर जरूरी क्या है कि हमारे कंसेप्ट कितने क्लियर हैं ये मैटर करता है. हमारे कंसेप्ट क्लियर कितने हैं ये इसमें मैटर करता है. अगर आपको मालूम था कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, मैं यहां से साइड फाइंड कर सकता हूं, तो आप इसे कर पाते हैं. बात क्लियर है. अब जरा इधर ध्यान देंगे. डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 4 रूट 2. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब बेटे पहले आप देखें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज, जब कभी भी ऐसे केसेस आ जाते हैं, पहले आप फिगर बनाएं. ये आपका स्क्वायरिकल फिगर है. यहां पे आपको जो डायगोनल दिया हुआ है, हियर इट इज क्लियर दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 रूट 2. डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ, 4 रूट 2. डायगोनल कितना दिया हुआ है, 4 रूट 2 दिया हुआ है. अब जरा इधर समझें, यहां से हम ये यूनिट के करेक्शन कर लेंगे, इसमें ये नहीं होगा. आप इस पे भी देखें, वर्ग मीटर नहीं होगा. डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये दिया हुआ है. अब आप हमेशा गिवन वाले पार्ट का याद रखें. गिवन क्या है आपको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर. जो कि क्या है आपका 4 रूट 2 मीटर. 4 रूट 2 मीटर. अब बेटे बात समझे, यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर. अब बेटे एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपको निकालना है, तो आप समझेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर. अब आपको नीड किसकी है, आपको नीड किसकी है, आपको नीड है साइड की. और साइड हम कहां से निकाल पाएंगे, साइड हम निकाल पाएंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर की, क्योंकि आप जानते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, साइड इंटू रूट 2. साइड इंटू रूट 2. अब देखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 4 रूट 2. यहां क्या था आपका, ये साइड रूट 2. अब इधर देखें, ये रूट 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो रूट 2 किस में हो जाएगा बेटे, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में. अगर आप एक्टिव हो गए तो डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, साइड से रूट 2 से रूट 2 कट कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम होगा मल्टीप्लाई है तो कहाँ आएगा, डिवाइड में. रूट 2 से ये रूट 2 कट हो गया तो बेटा आपके साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड विल बी इक्वल टू 4. साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4. एंड it is clear that you have to find out side. So here you can say that your side will be equal to, अच्छा sorry, you have to find out area of square. You have to find out area of square. You have to find out area of square. So you can say that the area of square will be equal to side square, and side will be 4. और 4 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो बेटा आपका ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 16 मीटर स्क्वायर. ये इट इज क्लियर दैट योर एरिया विल बी इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर. आप यहाँ समझेंगे कि जब हमको क्या दिया हुआ था, डायगोनल दिया हुआ था, सबसे बड़े हमें दिया क्या गया था, डायगोनल दिया हुआ था. तो पहले तो हमने उस डायगोनल से साइड निकाला, और उस साइड से फिर हम उस साइड से उसका एरिया निकाल पाए स्क्वायर का. ये जो छोटे छोटे स्टेप है ना, ये आपको कैलकुलेशन बहुत आसान करते हैं. और दूसरी बात कि जितने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने उतने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पर यह आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसका थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. अच्छा, इसमें भी मैं छोटा सा एक चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा आपका IQ टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से आपका IQ वर्क करता है. एक थोड़ा सा और खेल कर दिया इसमें. अब जरा देखो, बेसिक कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा. जरूरी है कि आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा हो.
Here you can say that option number C, which is 16 centimeter square, is your correct answer. अभी यूनिट्स को थोड़ा सा चेक कर लेंगे हम, क्योंकि यूनिट एरर कई जगह पे आ रहा है, जैसे ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, इसको आप मीटर कर लेंगे। अब बात देखेंगे, अब इतना जब इसे आप देख लेते हैं, अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्या है आपका, width of a rectangular field is 50 meter, the length is 3 times of its width. How much distance a boy walk to take 2 round of this field? To walk to take 4 round. अब बेटे बात समझे, यहां से जब कुछ कंसेप्ट बेटे थोड़े थोड़े आप कंसेप्ट अपने क्लियर रखेंगे, तब आपको बातें क्लियर समझ में आएंगी। विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर। एक बात आपकी गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको पहले इस बारे में आपको जानना है। गिवन है आपको विड्थ इज इक्वल टू 50 मीटर। विड्थ कितना गिवन है बेटे आपको 50 मीटर। विड्थ कितना गिवन है आपको 50 मीटर। एंड इट इज क्लियर दैट लेंथ इज 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ। लेंथ क्या है आपका, लेंथ इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ विड्थ। एंड हियर इट इज क्लियर दैट length is 3 times of width, and here it is clear that width will be equal to 50, so length will be equal to 150 meter. length कितनी हो जाएगी बेटे आपके 150 मीटर। अब बात समझे, थोड़ा सा जब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है, तब मैं थोड़ी सी एक बात करता हूँ। ये जैसे ही मान लीजिए ये गार्डन है कोई, अब इसकी लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी आपने फाइंड की अभी 150 मीटर, लेंथ 150 मीटर। और बेटे इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, विड्थ दी हुई है आपको 50 मीटर। विड्थ कितनी दी हुई है 50 मीटर। अब आपको चक्कर लगाना है। अब एक बात समझे जरा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो लड़के को इस मैदान के 2 चक्कर लगाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर हम कभी भी किसी ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब किसी भी ग्राउंड के, स्क्वायरिकल, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल लगाना मीन चक्कर लगाना, बाहर की तरफ घूमना, इसका सिंपल सा मतलब है हमें उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। सो यू कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल will be equal to, perimeter of rectangle is equal to 2l plus b, and here it is clear that 2l will be equal to 150 and b will be equal to 50. अब ये कितना आ जाएगा आपका 2 into 200, सो आपका पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 400। अच्छा बेटे आपको एक बात समझ में आ रही हो, पेरीमीटर निकला है, पेरीमीटर मतलब एक राउंड, पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, एक चक्कर। अब चक्कर कितने लगा रहा है, 2 राउंड लगा रहा है, 2 राउंड मतलब 2p। एक चक्कर कितने का था 400 मीटर का। अब भाई यहाँ ऐसे अब दूसरा राउंड कितने का हो जाएगा, 1 राउंड कितने का, पेरीमीटर इक्वल टू 400 मीटर, इट्स मीन्स 1 राउंड। ये क्या हो रहा है बेटे आपका 1 राउंड। अब बात समझे, 2p, 2 राउंड मीन्स 2p, इट्स मीन्स 2 इंटू 2 राउंड कर रहा है तो आप उसे 2p समझे, तो डिस्टेंस कवर इन 2 राउंड विल बी इक्वल टू 800 मीटर। क्या हो जाएगा बेटे 800 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। योर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 800 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बातें आपकी समझ में अच्छे से आ जानी चाहिए। अगर एक राउंड है तो 1p, 2 राउंड है तो 2p, 3 राउंड है तो 3p। 3 टाइम ऑफ p, पेरीमीटर का 3 गुना, 3 टाइम आपको। अब भाई कभी कभार क्वेश्चन वो 4 चक्कर लगाता है, 5 चक्कर लगाता है, जो 1 पेरीमीटर आता है उसी का आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करते हैं, जितने टाइम वो चक्कर लगा रहा है। यार यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 800 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। जनरली बेटे क्लास में हम एक क्वेश्चन करवाते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस के लिए हम सेम टाइम पे 2 क्वेश्चंस और करवाते हैं डिजिट चेंज करके। पर जो कि भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ ये आपको कि भाई ये क्वेश्चंस आपके लिए जरूरी है, एक क्वेश्चन एज अ मैं होमवर्क आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार होगा, जैसे जिसकी लेंथ जो दी हुई है वो क्या रही है, मैं मान लेता हूं ये लेंथ कितनी मान लेते हैं हम 60, और जो विड्थ है 3 गुना की जगह क्या कर लेते हैं हम 2 गुना कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं बेटे 2 गुना, इसको कितना कर लेते हैं 2 गुना। चलिए इसको कर लेते हैं 60 और इसको कर देते हैं 2 गुना, इसको कर देते हैं 2 गुना।
अब भाई ये इसका आपको पेरीमीटर निकालना रहेगा, और 2 चक्कर की जगह भी मैं कर देता हूं 3 चक्कर, 2 चक्कर की जगह कर देते हैं 3 चक्कर लगाता है। अब इसका पेरीमीटर आपको हमें बताना रहेगा। क्वेश्चन में बेटे जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो इनके आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, क्योंकि इससे हमें मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन क्लासेस ले रहा है, किस किस की ये समझ में आ रहा है। किसी भी प्रकार का डाउट रहे, हाँ अगर कोई डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कमेंट करने। एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या कोई डाउट है, तो आप कमेंट करें। विद इन 24 आवर आपका रिप्लाई किया जाएगा, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, और हमारी टेक्निकल टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और हमारा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज सिर्फ पेड बच्चों के लिए, ये फैसिलिटी आपके लिए भी है। अभी लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 80 मीटर एंड 70 मीटर रेस्पेक्टिवली। What will be the expenditure of grassing the field at the rate of 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर? भाई बात समझे, थोड़ा सा इस पे जब हम ध्यान देंगे, थोड़ी सी इधर कंसेप्ट क्लियर होना आपका जरूरी है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें ग्रासिंग की जाती है। ग्रासिंग जो कोई भी गार्डन होता है उसके अंदर की जाती है, मतलब घास उगाई जाती है, पौधे लगाए जाते हैं, आप ये मान लें। अब ग्रासिंग की जाती है रेक्टेंगुलर फील्ड में। अब बात समझें, सिंपल सी बात, अगर रेक्टेंगुलर फील्ड में ग्रासिंग की जाती है तो सिंपल सी देखो एक बात है, तो जो भी होगा वो उसके अंदर होगा, जो भी होगा वो उसके अंदर होगा। इसका मतलब सिंपल सी बात आप समझ लें, जो भी होगा उसके अंदर होगा। सिंपल सी बात एक बात समझ में आ जाती है, हमें इसका एरिया निकालना रहेगा, क्योंकि किसी भी प्लॉट या किसी के अंदर कुछ भी किया जाता है, उस फिगर के अंदर कुछ भी किया जाता है, इसका मतलब हमको उसका एरिया निकालना होता है। अगर यही हमें उसका कुछ बाहर करना है, इसका मतलब हमें उसका पेरीमीटर निकालना होता है। भाई अब इतनी बातें समझने के बाद, ये एक गार्डन था, इसके अंदर ग्रासिंग की हुई है। अब ग्रासिंग की हुई है, अब इसके बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट नॉलेज क्या क्या दी गई है। अब बेसिक नॉलेज जो इसके बारे में दी गई है, हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। गिवन क्या क्या है आपको, गिवन इज इक्वल टू लेंथ, क्या क्या गिवन आपको, लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 70 मीटर। क्या क्या गिवन है, लेंथ आपका 80 मीटर है और विड्थ आपकी कितनी गिवन है, 70 मीटर। तो बेटा आप समझे, लेंथ इज इक्वल टू 80 मीटर आपको गिवन है, और बेटे विड्थ कितनी दी हुई है, 70 मीटर। लेंथ और विड्थ आपको दोनों ही गिवन है। अब यहां समझ लें, अब आप यहां आते तो हमको कुछ अंदर कुछ भी करना है, कोई भी फिगर है उसके अंदर कुछ भी करना है तो उसके लिए हमको उसका एरिया निकालना है, बाहर कुछ भी करना है तो उसका पेरीमीटर निकालना है। अब बात समझेंगे, सिंपल सी बात, अब जरा इधर समझेंगे। ये समझने के बाद हमको क्या निकालना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का रेक्टेंगल। सॉरी बेटे, जो भी बेटे हिंदी में क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, आयत का क्षेत्रफल। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल। थोड़ा सा मैं भूल जाता हूं इंग्लिश में बताने को, हिंदी में बताने को, तो कोई बात नहीं, आप मेरे को रिमाइंड करवा देंगे। आयत का क्षेत्रफल, अभी फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। जब मैं इसका एरिया निकालता हूं, इट्स मींस 80 इंटू 70, सो यू कैन से दैट योर एरिया विल बी इक्वल टू 5600 मीटर स्क्वायर। एरिया आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का 5600 मीटर स्क्वायर। अब आप कॉस्ट देखेंगे कि कॉस्ट क्या है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग। आप जो उसमें ग्रासिंग कर रहे हैं, घास लगा रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, इज इक्वल टू 0.50 रुपीज, 0.50 रुपीज। और कितने एरिया में आपको करना है, यू हैव टू ग्रासिंग इन 5600 मीटर स्क्वायर एरिया, कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग इन 5600 मीटर एरिया, इसका मतलब 5600 इंटू 0.50, 5600 इंटू 0.50, तो बेटा आपको ग्रासिंग कितने में करनी रहेगी, 5600 एरिया में, जिसका चार्ज कितना रहेगा 2800 रुपीज। कितना रहेगा 2800 रुपीज। ये क्या रहेगा आपका आंसर, 2800 रुपीज आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 2800 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, इन क्वेश्चन में आपको समझना रहेगा कि हमको कब क्या करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी।
एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा। मान लीजिए आपका यही गार्डन है, ये 80 मीटर की जगह ये 60 मीटर है और ये 70 मीटर की जगह 40 मीटर है और ग्रासिंग का जो चार्ज है, ग्रासिंग का जो चार्ज है ये है 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ग्रासिंग का जो चार्ज है ये क्या है आपका 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा आपका 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। आपको ग्रासिंग का चार्ज है, आपको फाइंड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटे। रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 7:3 इफ द पेरीमीटर ऑफ फील्ड विल बी 1000 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड। अब आप देखेंगे इसमें एक से एक अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लें इधर। अब भाई गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको, गिवन क्या है आपको, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। गिवन है आपको रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ आपको गिवन क्या, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ। लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ। अब आप माने रेशियो क्या है आपका 7:3। अगर मैं रेशियो को रिमूव करता हूं तो मेरे को कोई वेरिएबल से दोनों में मल्टीप्लाई करना रहेगा। इट्स मींस L = 7, दोनों में किसी से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 7x मान लेता हूं और विड्थ को क्या मान लेता हूं 3x। अब मैंने इन्हें मान लिया। अब इसमें दिया क्या गया आपको, यदि मैदान की परिधि 1000 मीटर है और क्या दिया गया आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 1000 मीटर। अब बात समझे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन आपको 1000 मीटर। तो अब हम कहां से इनकी वैल्यू बांध करते हैं, हमारे पास एक ही है चांस है, हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से फाइंड कर सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2L + B and here clear that your L will be equal to 7x and B will be equal to 3x और पेरीमीटर कितना है आपका बेटे 1000। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में पूरे ब्रैकेट में इधर आएगा तो बेटे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मल्टीप्लाई में वो बेटे इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। उधर क्या बचेगा 7x और 3x बेटे कितने हो जाएंगे आपके 10x। 2 से 1 टाइम और जब 2 से इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे ये 500। अब आप जानते हैं 500 इज इक्वल टू 10x, 10x 10 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 गया। Here you can say that the value of x will be equal to 50. वैल्यू ऑफ x will be क्या हो जाएगी बेटे 50। अब भाई यहां समझेंगे लेंथ हमने कितना माना था, लेंथ will be equal to 7x, इट्स मींस 7 into 50, 7 into 50, so you can say that length will be equal to 350, length will be equal to 350 meter, as it is your width will be equal to 3x, 3x means 3 into 50, so your width will be equal to 3 into 50 कितना आ जाएगा बेटे 150 मीटर। आपके ये क्या हो जाएंगे बेटे आंसर्स हो जाएंगे। लेंथ ऑफ विड्थ विल बी इक्वल टू 350 मीटर एंड 150 मीटर। हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी विच इज 350 मीटर एंड 150 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको पहले ये देखना रहेगा कि गिवन क्या क्या है। जब आप क्या समझना सीख जाएंगे तो फिर उनमें से हमको कैसे आंसर निकालना है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि हमारा सही आंसर निकले, किस तरीके से हम इसे जज करें, क्या करें, तो उसके लिए आपको इन्हें एक बार व्यवस्थित भाई आपको देखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना पड़ेगा। क्लियर है बेटे? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस में आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। मान लीजिए ये जो दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार था 5:3, 5:4 एंड योर पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, योर पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 1800। पेरीमीटर कितना दिया रहेगा बेटा आपका 1800। ये क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे को अपडेट कर देंगे, जो भी आपका आंसर होगा देखा जाएगा क्या रहेगा। Length and width of a rectangle are 8 meter and 6 meter respectively. Find the area of a square whose perimeter is equal to perimeter of rectangle. देखिए बेटा, हमेशा करने से पहले क्वेश्चन को समझा। लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और विड्थ कुछ इस प्रकार है। लेंथ अगर 8 मीटर है तो विड्थ इसकी कितनी है 6,
लेंथ 8 है तो विड्थ कितनी है 6 मीटर। अब बात समझे, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो जो इसका पेरीमीटर, इतना ही पेरीमीटर एक स्क्वायर का है, जो इसका पेरीमीटर है वही इसका पेरीमीटर। इट्स मींस यू कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब बात समझना जरा, अभी मेरे पास स्क्वायर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ मेरे को जो गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एंड हियर यू कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू L into V एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 into साइड, 4 into साइड। अब L into V जब मैं करता हूं, इट्स मीन्स 8 into 6। अब ये 4 किस में बेटे, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, 4 से 1 टाइम, 4 से 2 टाइम, 2 into 6, 12 क्या हो जाएगा बेटे आपका साइड हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा आपका साइड हो जाएगा। एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर। 12 क्या हो गया बेटे आपका साइड हो गया। एंड यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर। एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ साइड विल बी इक्वल टू 12, 12 का स्क्वायर बेटे आपका क्या हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर। Here you can say that area of square will be equal to 144. Sorry, is there any mistake? Sorry. One second. Sorry, bete. A minor mistake become major. चलिए जरा यहाँ ध्यान दें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था आपका 2L plus B, and here it is clear that 2 your length will be equal to 8 and width will be equal to 6। साइड आपका मल्टीप्लाई में था, इधर कहाँ गया डिवाइड में आ गया, तो ये क्या हो गया 2 into 8 से 14, 14/4, 14/4, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 7 टाइम। एंड हियर यू कैन से दैट योर साइड विल बी इक्वल टू 7, साइड विल बी इक्वल टू 7। साइड कितनी हो जाएगी बेटे आपकी 7 हो जाएगी। अब साइड स्क्वायर जब आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो बेटे आपका हो जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जरा इधर समझेंगे, हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए विच इज 49 मीटर स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। क्या रहेगा 49 मीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर है बेटे? अच्छा, चीजों को आप समझोगे तब थोड़ा थोड़ा समय के साथ आपको मालूम चलेंगे कि क्यों इन स्टेप को फॉलो किया, किस तरीके से फॉलो किया। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो बेटा आप हमें कमेंट कर देंगे, सर ये डाउट है, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर लेना। विद इन 24 आवर आप व्हाट्सअप कर देंगे, डीएम कर देंगे, कैसे भी कर देंगे, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। क्योंकि बेटे जरूरी यहाँ सबसे बड़ी जरूरी पार्ट क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट ये हो जाता है कि बच्चे के लिए डाउट कितने क्लियर है। अगर आपके डाउट क्लियर नहीं है तो कोई मतलब नहीं हो जाता आपके पढ़ने का और टीचर के पढ़ाने का, दोनों ही यूजलेस हैं अगर हम बच्चों के डाउट क्लियर नहीं कर पाते तो थोड़ा सा इसे टाइम के अकॉर्डिंग देखें। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया जो कि आपको करना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता दें और बेटे आप कहाँ से, किस स्टेट से, किस डिस्ट्रिक्ट से क्लासेज ले रहे हैं और आपका नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में अपडेट कर देंगे, जिससे हमें मालूम चलता रहेगा कि कौन कौन बच्चे क्लासेज ले रहे हैं और रेगुलरली हम आपके कॉन्टैक्ट में बने रहेंगे। आप लोगों की हेल्प से अभी हमारे यूट्यूब चैनल कुछ 3 to 4 मंथ में मोनेटाइज होने को है, बस अभी ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का प्यार सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे और आप यकीन मानिए कि मैत्री इंस्टीट्यूट सभी बच्चों के लिए फुल डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाता रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं एडिशनली बेनिफिट चाहते हैं, जैसे कि आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएँ, आप चाहते हैं कि भाई और भी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की जाए, मॉक टेस्ट हों, डेली टेस्ट हों, क्विज टेस्ट हों, आप इनको भी देना चाहते हैं तो बेटा प्ले स्टोर से ब्रह्मास्त्र मैत्री इंस्टीट्यूट बैच वो डाउनलोड कीजिए ऐप, फिर वहाँ का जो ब्रह्मास्त्र बैच है आप हमें उसे ज्वाइन कीजिए, जो आपको बहुत बेनिफिट है उन बच्चों के लिए जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं। तो बेटे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, हाउ मेनी पीसेज ऑफ ईच साइड ऑफ 20 into 5 सेंटीमीटर का कैन वी कट फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ 50 into 40 सेंटीमीटर का। अच्छा, इसे थोड़ा से आप अपनी कंसेप्ट क्लियर करें तब मैं आपको बताऊं। एक कपड़ा है,
कपड़े का थान जनरली आप स्कूल की ड्रेस वगैरह या कुछ भी ये लेने जाते हो तो बहुत बड़े कपड़े में से जिसका साइज था 20x5, तो ये 50x40 और दूसरे की ये लेंथ दी हुई आपको 40, कुछ इस प्रकार है, ये साइड लेंथ दी हुई है। अब इसमें से क्या करते हैं, छोटे साइज के कुछ कपड़े कट किए जाते हैं। छोटा साइज के 20x5 के, किसके 20x5 के, पहले दिया रहता है इसे आप लेंथ माने, बाद में दिया रहता है इसे विड्थ माने, सेंटीमीटर के कपड़े के थान निकाले जाते हैं। तो इसमें पूछा है 50x40 सेंटीमीटर के आकार के कपड़े में से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, प्रत्येक का आकार 20x5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तब आप नंबर ऑफ पीसेस नंबर ऑफ पीसेस, अब बेटे यहां ध्यान दें, नंबर ऑफ पीसेस क्या होगा, साइज ऑफ बिग क्लॉथ अपॉन साइज ऑफ स्मॉल क्लॉथ, साइज ऑफ वन पीस, PIEC, साइज ऑफ वन पीस। साइज ऑफ बिग क्लॉथ या आप साइज ऑफ टोटल क्लॉथ कुछ भी कह रहे हैं, पूरा जो है उसका साइज क्या है, और जितना आपको जरूरत है उसके वन पीस का साइज क्या है। तो भैया पूरे का साइज जो दिया है वो क्या दिया आपको 50x40, और जो आपको चाहिए वन पीस उसका साइज क्या दिया हुआ है 20x5। जब आप इन्हें कट करते हैं बेटे 20 से 1 टाइम, 20 से 2 टाइम, 5 से 1 टाइम और 5 से ये 10 टाइम, ये क्या रहा आपका 10x2 means 20। Here you can say that number of pieces will be equal to 20. The number of pieces will be equal to 20. Here you can say that option number B, which is 20, is your correct answer. Option number B, which is 20, is your correct answer. क्या रहेगा बेटा आपका 20 आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, कभी भी इतने में से ऐसे ऐसे पीसेज चाहिए, उतने में से ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेज चाहिए, जब भी कितने पीसेज चाहिए तो जितना बड़ा है आप उसके जो बड़ा वाला जो एरिया है, बड़ा वाला वॉल्यूम है, उसे आप न्यूमरेटर में रखें और जो छोटा वाला पार्ट है उसे आप डिनोमिनेटर में रखें। हमेशा बड़े वाले को न्यूमरेटर में, छोटे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में, ऐसे करके आप नंबर ऑफ पीसेज आसानी से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ पीसेज आप आसानी से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन बेटे आपके लिए एज अ प्रैक्टिस मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा देता हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है 100x80, 100x80, और जो आपको ये साइज चाहिए, ये चाहिए आपको 20x16, 25x16। ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क हो जाएगा बेटे। जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ फ्लोरिंग ऑन ए स्क्वायर सरफेस ऑफ अ साइड 15.75 मीटर एट द रेट ऑफ 0.75 पर मीटर। अब बात समझे, अगर किसी में भी फ्लोरिंग करवाना है तो जाहिर सी बात है, जैसे आपको टाइल्स लगवाना है या कुछ करना है, ये जो होता है वो उसके अंदर होता है घर के, ये काम जो भी होता है उस एरिया के अंदर होता है। अब भाई आपको मान लीजिए क्या करवाना है, फ्लोरिंग करवाना है। फ्लोरिंग करवाना मतलब ये आपको जो फ्लोरिंग होनी है वो किस में होनी है, अंदर वाले पार्ट में होना है। फ्लोरिंग कहाँ होगा बेटे, अंदर वाले पार्ट में होना है। अब जरा यहाँ देखें, फ्लोरिंग जो भी होती है अंदर वाले पार्ट में होती है। अब एक बात आप यहां समझेंगे कि आपको बताया गया योर साइड विल बी इक्वल टू 15.75, योर साइड विल बी इक्वल टू 15.75। साइड कितनी दी हुई आपको 15.75। अब फ्लोरिंग इसके अंदर होना मतलब आपको क्या निकालना, एरिया निकालना है। गिवन क्या था, गिवन इज इक्वल टू साइड, जो कि कितनी है, साइड इज इक्वल टू 15.75, साइड विल बी इक्वल टू 15.75 मीटर। अब हमें निकाला एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता था बेटे आपका, साइड स्क्वायर, एंड यू कैन से दैट योर साइड विल बी इक्वल टू 15.75 स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप समझते होंगे इसी का खुद से मल्टीप्लाई 2 टाइम करना, इसी का खुद से मल्टीप्लाई 2 टाइम करना। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं
सिंपल सी बात है, ये आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपकी कैलकुलेशन बढ़ाने का काम करते हैं, और जब भी ये क्वेश्चन आपको आ जाए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इनकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं 248.0625, एरिया कितना आ गया 2468.0625, ये क्या आ जाता है बेटे एरिया। अब एरिया तो आपका ये आ गया, अब एरिया पे आपका चार्ज कितना लगना है 0.75 से आपको चार्ज लेना है, कितना लेना है 0.45 से। अब यहाँ बात समझें, क्वेश्चन में दिया रेट विल बी इक्वल टू 0.75 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर मीन्स 1, मीटर स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होगा 1, एंड यू कैन से दैट 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग, इसके अंदर जो फ्लोरिंग आप कर रहे हैं, इसके अंदर जो फ्लोरिंग आप कर रहे हैं इसका कॉस्ट क्या रहेगा 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग विल बी इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर फ्लोरिंग कॉस्ट, कॉस्ट इज इक्वल टू 0.75 रुपीज। और बेटे आपको फ्लोरिंग कितने एरिया पर करनी है, आपको फ्लोरिंग करनी है 2.0625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में जब आप फ्लोरिंग करते हो तब आप देखेंगे 0.75 इंटू 248.0625, जब बेटे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा 186.04, 184.04 आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटे 184 अच्छा एक्चुअल में ये होगा 186.04, क्या रहेगा 186.04, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहां देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 186.04। अच्छा यहाँ 04 05 कुछ भी हो सकता है, डेसिमल के बाद 1 और 2 प्लेसेस में 1 डिजिट का डिफरेंस आ जाता है, 04 हो जाए 05 आ जाए 03 आ जाए, इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, ये बहुत छोटा सा माइनर डिफरेंस है, ये लगा रहता है। जब भी डेसिमल में कैलकुलेशन ज़्यादा आपकी बड़ी हो जाती है तो ऐसे ऐसे आपको चेंजेस मिलते रहेंगे वैल्यूज़ में, तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि भाई क्या क्या इसमें ये रहा। अब यही मैं देख लेता हूँ, अगर ये साइड 3.5 है, साइड कितना है 3.5, और जो चार्जेस हैं जो आपको चार्जेस पे करने हैं वो कुछ इस तरीके से 0.35 पर मीटर स्क्वायर, ये भी क्या है आपके 0.35 पर मीटर स्क्वायर। अब बेटे आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा आज के लिए। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 80 मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 10 मीटर इंटू 10 मीटर कैन बी कट फ्रॉम दिस स्क्वायर। अभी देखिए सिंपल सी बात एक समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक स्क्वेरिकल है, ये एक स्क्वेरिकल कोई पार्ट है, अब जरा समझे ये स्क्वेरिकल पार्ट है। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे स्क्वायर वाला बात समझना, इसमें से मेरे को क्या करना, हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 10 इंटू 10, 10 बाई 10 के साइज के, कितने साइज के बेटे 10 बाई 10 के, 10 बाई 10 के साइज के मैं कुछ स्क्वायर कट कर लेता हूं। क्या साइज के बेटे 10 बाई 10 के। अब 10 बाई 10 के साइज के मैं कुछ स्क्वायर कट कर रहा हूं। अब भाई 10 बाई 10 के साइज के कुछ स्क्वायर कट कर लेता हूं, तो नंबर ऑफ पीसेस बताना है, नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस। अब बात समझ, आपको पहले ही मैंने बताया था, क्या बताया था पहले आपको, नंबर ऑफ पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। बिग स्क्वायर का एरिया अपॉन छोटे स्क्वायर का एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, जो उसमें से कट करना है। स्मॉल स्क्वायर को आप 1 पीस भी बोल सकते हो। अब एरिया ऑफ बिग स्क्वायर के लिए आपको मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया हुआ, इट इज इक्वल टू 80 मीटर, एंड इन क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट एरिया स्मॉल स्क्वायर कितने का भैया, ये आपका है 10 मीटर का, कितने का है 10 मीटर का।
ये कितने का है आपका 10 मीटर का। अब आप एरिया जब आप इसका निकालते हो आप समझते फॉर्मूला तो वही होगा साइड स्क्वायर, और छोटे वाले के लिए भी वही रहना, वो तो साइड स्क्वायर कैपिटल और स्मॉल में शो कर दिया मैंने। बड़े का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर मीन्स 80 इंटू 80, और 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10। डायरेक्ट डायमेंशन ही दी हुई थी 10 10, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। Here you can say that number of pieces will be equal to 64. Number of pieces will be equal to 64. आप बेटे समझ पा रहे होंगे कि इसमें जब भी पीसेस वाली बात की जाए तो हमको ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने। बेटे अगर आप लोग भी नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैत्री इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें और अपने उन फ्रेंड को सजेस्ट करें, उन फ्रेंड को सजेस्ट करें जो चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी तैयारी व्यवस्थित तरीके से कर पाए। तो मैत्री इंस्टीट्यूट समर्पित है उन बच्चों के लिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपके लिए वो सारा डाटा प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल है। बस यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलता है, वो है कि आपको प्रॉपरली नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं मिलते, पर आपको सॉल्यूशन फॉर्मेट में मिल जाते हैं। अभी आपको जो क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं हम प्रॉमिस के साथ कहते हैं, पिछले 7 वर्षों में बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अगला सिलेक्शन होगा आपका। मैत्री इंस्टीट्यूट फर्स्ट टाइम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे है सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचने के लिए जिनके पास तैयारी के प्रॉपर साधन नहीं है। हम चाहते हैं कि हर बच्चा तैयारी करे, हर बच्चा सिलेक्शन ले। थैंक यू सो मच बेटे, आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।